को आखिरी बस शाम को करीब 6:30 बजे जाती थी। घर तक का सफर करीब 1.5 घंटे का था। दिसंबर का महीना, सर्दी की शाम, पहाड़ों में अंधेरा 5:30 बजे ही हो जाता है। मैं दिल्ली से शिमला लौट रहा था। सोचा यहाँ क्या रुकना, बातल ही चला जाता हूँ। बातल मेरा गांव। पापा मम्मी ज्यादातर गांव में ही रहते हैं, तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। सो पकड़ ली आखिरी बस। ड्राइवर, कंडक्टर और कुल 10-15 लोग रहे होंगे बस में। सभी हिंदी बोल रहे थे, पर उनके बोलने में पहाड़ीपन झलक रहा था। जुल्मी संग आंख लड़ी, ये गाना बज रहा था बस में। ऊंचे नीचे रास्तों पर बल खाती इठलाती बस चली आ रही थी। पहाड़ों पर यहां वहां सब तरफ घरों की रोशनियां टिमटिमा रही थी। कहां दिल्ली की चकाचौंध, शोर शराबा, और कहां पहाड़ों पर सन्नाटे को चीरती सिर्फ बस की आवाज और वो गाना। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक बस रुकी। कंडक्टर बोला, अर्की आ गया, गड्डी यहां 20 मिनट रुकेगी, हम खाना खाएंगे। रात को खाना गांव में कहां मिलेगा, सो ड्राइवर और कंडक्टर खाना यहीं खा लेते हैं। दरअसल अर्की हमारे गांव की तहसील है, जो हिमाचल के सोलन जिले में पड़ता है। एक छोटा सा टाउन है। ये बस रात को मेरे गांव में रुक जाती है। सुबह लोगों को लेकर शिमला आती है, जो लोग नौकरी करते हैं या पढ़ते हैं। अर्की से बस को आधा घंटा लगता है गांव पहुंचने में। पैदल बातल जाना हो तो उतना ही समय लगता है। मैंने सोचा इंतजार क्या करना, पैदल ही चलने चलता हूं। अपना बैग उठाया और चल निकला। घरों की रोशनी तब तक थी जब तक बस्ती थी। उसने रास्ता दिखाया, फिर काला स्याह अंधेरा मेरा रास्ता रोके खड़ा था। मैंने टॉर्च निकाल ली। सर्द पहाड़ों की रात हो और अगर कोई कहे कि मुझे डर नहीं लगता, तो यकीन जानिए वो झूठ कहता है। मैं भी डरा डरा सा बढ़ता चला जा रहा था कि अचानक किसी के खांसने की आवाज आई। इससे पहले कि कुछ सोचता, देखा एक बूढ़ा आदमी मेरे साथ चलने लगा था। ताज्जुब तब हुआ जब उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। हैरानी हुई कि मुझे कैसे जानता है। फिर उसने मेरी बहन की मौत पर अफसोस भी जताया। मम्मी, पापा, भाई सभी को जानता था। पत्नी के बारे में पूछ रहा था और बेटी को आशीर्वाद भी दे रहा था। छोटा कद, उम्र रही होगी कोई 70-75 साल। बोल कम रहा था, खांसता ज्यादा था। खैर, 1 से 2 भले। उसके आने से मेरा डर जरूर कम हो गया था। घना जंगल का रास्ता और ढलान। जब ढलान खत्म हुई तो चढ़ाई शुरू हो गई। फिर गांव की सीमा भी आ गई। वहां एक प्राइमरी स्कूल है। उसमें एक छोटा सा ग्राउंड भी है। बचपन की कई यादें जुड़ी हैं। इस स्कूल से सर्दी की छुट्टियों में गांव के बच्चों के साथ खूब क्रिकेट खेलता था। हाफता हुआ वो बूढ़ा बोला, बेटा मेरे गांव का रास्ता तो इधर से है। मम्मी पापा को बोलना बेलीराम मिला था, नमस्ते कह रहा था। ये कहकर वो चला गया। मैं मन ही मन उस बूढ़े का शुक्रिया अदा करता हुआ अपने गांव में दाखिल हो चुका था। भाई, आखिर उसकी वजह से कम डर तो नहीं लगा रास्ते में। घर पहुंचकर अपना सामान रखा, मम्मी पापा से मिला, फिर सोचा फारिग हो लेता हूं। अब तक भूख भी लगाई थी, सो रसोई में आ गया। पहाड़ों के गांव की रसोई काफी बड़ी होती है और थोड़ी अलग होती है। एक तरफ खाना बनता है चूल्हे पर, दूसरी तरफ बैठकर खाना खाया जाता है। दिन भर की बातें वहीं पर हो जाती हैं। माँ ने खाने की थाली दी, पानी का गिलास पकड़ाने लगी तो मैंने कहा, माँ बेलीराम मिला था। माँ के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। बोली, उसे तो मरे हुए 1 साल हो गया। पल भर को सांस रुक गई मेरी। कौन था वो जिसके साथ में चलता रहा? वो असल में था भी या नहीं? भूत था, आत्मा थी या फिर कोई और? जब अकेले रास्ते पर डर रहा था तो वो मेरा हमसफर बना और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाकर चला गया। आज भी सोचता हूँ तो उसका झुर्रियों वाला चेहरा दिखने लगता है। हालांकि गांव वाले ऐसा मानते हैं कि अच्छी आत्माएं होती हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। आत्मा होती है या नहीं मालूम, पर वो था, जरूर था।